नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे कि इस जनवरी महीने में 15 जनवरी से पहले आप 10 से 15 सब्जियों की अगर आप बुआई कर देते हैं अगेती में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाली है। और कुछ सब्जियां मिश्रित ही बताऊँगा जिसे कि आप लगा के काफ़ी अच्छी खासी प्रॉफिट ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हूँ या सब्सक्राइब नहीं किए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो आपके लिए पर डे हम लेकर आते रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे हम पहले बात करते हैं कुछ मिश्रित खेती के बारे में। अगर आप इस समय अगेती में अगर आप नेनुआ यानी कि तुरई की खेती करना चाहते हैं, तो आप उसके साथ में इंटरक्रॉपिंग के लिए पालक की इंटरक्रॉपिंग की खेती कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपकी नेनुआ बेल मतलब लत्ती जमकर लत्ती के आने तक अगर तैयार होगी, तब तक यह हार्वेस्टिंग होके ख़त्म हो जाएगी। और आपकी जो नेनुआ में लागत आएगी, वो जो इसकी मतलब मचान बनाते हों या किसी भी तरीके का आपकी इसमें देखभाल के लिए, इससे आपकी ये जो आप है वो पालक, वो आपकी खर्च पूरा कर देगी। ठीक है, नेनुआ के लिए अगर बात करें हम उच्चतम बीज की, तो आप कोई भी आपके वहाँ जो सबसे अच्छा वैरायटी हो, जिसे आप हर साल लगाते हों या आपके नज़र में सबसे अच्छी वैरायटी हो, उससे आप सेलेक्ट करके आप बुआई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी हमारी फसल आती है मिश्रित खेती के लिए, लौकी की फसल। अगर आप लौकी की फसल करते हैं, तो लौकी की फसल में आप या मूली हो या चुकंदर हो या धनिया हो, बीच में आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। जो बीच में की जगह आती है, तो उसमें आपको इंटरक्रॉपिंग अगर करते हैं, तो जैसे कि आप किसी भी फसल की अगर इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो आपको अच्छी खासी प्रॉफिट देगी। क्योंकि ये जो बेल वाली वर्ग की फसल है, वो जब तक तैयार होगी बेल के लिए, मतलब जिसमें से बेल जब तक निकलेगा, तब तक जो इसकी फसल है यह कट के तैयार हो जाएगी। ठीक है, दूसरी फसल लौकी की अगर बात करें, तो आप कोई भी उच्चतम बीज लेकर आप बुआई कर सकते हैं। अगर आपको उच्च बीज की अगर ज़रूरत है, तो हमारे चैनल पर वीडियो है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, 2 फसल हो गई। हमारी तीसरी फसल आती है करेले की फसल। यह तो आप मिश्रित खेती भी कर सकते हैं, मतलब नीचे लगा सकते हैं लाइन लाइन पे, और जो बीच में जिस पे लाइन लगाई जाती है, वो लाइन छोड़ के जो बीच में 3 फीट 4 फीट की जो जगह बचती है, उसमें चुकंदर की खेती कर सकते हैं। जिससे आपको काफ़ी अच्छी खासी प्रॉफिट मिल जाती है। ठीक है, आप कोई भी उच्चतम बीज लेकर करेले की बुआई कर सकते हैं। चौथी फसल हमारी आती है भिंडी की फसल। भिंडी की फसल के लिए आप कोई भी उच्चतम बीज ले लीजिए। उच्चतम बीज लेने के पश्चात कोई भी उच्चतम बीज हो जिससे कि आप लेकर बुआई कर सकें और वो आपको अच्छी खासी प्रॉफिट दे, तो आप उसे भी भिंडी की लेकर बुआई कर सकते हैं। भिंडी तो आप मिश्रित खेती नहीं कर सकते हैं। अगर आप अभी तक ने भिंडी तक बुआई नहीं किया है, तो भिंडी की बुआई अभी भी कर सकते हैं, कोई लेट नहीं हुई है। ठीक है, अगली फसल हमारी आती है फूल गोभी की खेती। आप इस समय फूल गोभी की खेती कर सकते हैं, जो गर्मी की गोभी के नाम से जानी जाती है। ये गर्मी की गोभी आप इस महीने में अगर नर्सरी डालते हैं, तो आपको, जैसे आपने हमें देखा कि मतलब हम कुछ दिन पहले हमने डाला था पर्ल गोभी की नर्सरी, तो आने वाले कुछ दिनों बाद वो नर्सरी तैयार होगी, उसके बाद हम रुपाई करके अच्छी खासी प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं फसल हमारी बैगन आती है। अगर आप गर्मी की बैगन की खेती करना चाहते हैं, जो अप्रैल मई में बैगन निकलती है, तो आप बैगन की खेती कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बैगन की कोई भी उच्चतम बीज लेकर चुनाव करके बुआई कर दीजिए। ठीक है, ये तो हमारे 5-6 फसल। अगली फसल हमारी आती है, अगर आप कम से कम दिनों में प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो अपने पूरे खेत में सीधे पालक की खेती कर दीजिए, धनिया की खेती कर दीजिए, मूली की खेती कर दीजिए। क्या है कि यह 60 दिन के अंदर आपको हार्वेस्टिंग देकर चली जाती है। सोया की खेती कर दीजिए, इससे कम दिनों में अच्छी खासी प्रॉफिट देती है। ठीक है किसान भाइयों, ये थे कुछ फसल जो कि आप बुआई करके अच्छी खासी प्रॉफिट ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।